महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर न जाने कितनी बार चर्चा हुई है। तो चलिए, आज हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इन महान किरदारों की शक्ति का असली मतलब क्या था। जब भी महाभारत के सबसे बड़े योद्धा की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? अर्जुन का, है ना? सब यही मानते हैं कि वो अजेय थे, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन एक मिनट, क्या ये बात 100% सच है? या कहानी में कुछ और भी योद्धा थे जो उन्हें टक्कर दे सकते थे, या शायद उनसे भी आगे थे? तो इस मुकाबले में कौन-कौन है? जाहिर है लिस्ट की शुरुआत तो अर्जुन से ही होगी, लेकिन उनके अलावा मैदान में है पितामह भीम, दानवीर कर्ण और फिर आते हैं हनुमान जी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो तैयार है? चलिए एक-एक करके देखते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली था। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की। देखिए, अगर हमें किसी की भी शक्ति को मापना है तो कोई पैमाना तो चाहिए, है ना? महाभारत में इंसानी योद्धाओं के लिए वो पैमाना, वो बेंचमार्क अर्जुन ही है। उनकी युद्ध कला वो स्तर है जिससे बाकियों को परखा जाता। ये तो सब जानते हैं कि अर्जुन अपने समय के सबसे महान धनुर्धर थे। मतलब मनुष्यों में तो उनकी टक्कर का कोई था ही नहीं। उनका निशाना, उनका कौशल, वो सब कुछ उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता था। लेकिन अर्जुन की शक्ति सिर्फ उनके अभ्यास से नहीं आई थी। उनकी असली ताकत का राज था एक दिव्य अस्त्र, पाशुपतास्त्र। और ये कोई ऐसा वैसा अस्त्र नहीं था, ये उन्हें सीधे भगवान शिव से मिला था। सोचिए, जिस योद्धा के पास महादेव का दिया हुआ अस्त्र हो, वो युद्ध में अजेय क्यों नहीं होगा? इसी एक अस्त्र ने उन्हें इंसानी स्तर से बहुत बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। ठीक है, अर्जुन तो हो गए हमारे बेंचमार्क। अब कहानी में थोड़ा और मजा लाते हैं। बात करते हैं उन योद्धाओं की जो ना सिर्फ अर्जुन को टक्कर दे सकते थे, बल्कि कुछ मामलों में शायद बेहतर भी थे। ये थे डेमी गॉड्स, मतलब ऐसे योद्धा जिन्हें देवताओं से सीधी शक्ति मिली थी। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है पितामह भीष्म का। उनका तो रुतबा ही अलग था। मजे की बात तो ये है कि आज भी अगर आप क्वेरा जैसी वेबसाइट पर देखें तो बहुत से लोग भीष्म को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी शक्ति की कहानी आज भी लोगों को कितना फैसिनेट करती है। तो सवाल ये है कि भीष्मों और कर्ण को अर्जुन का इतना बड़ा प्रतिद्वंद्वी क्यों माना जाता है? देखिए, एक तरफ थे गंगापुत्र भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था जब तक वो खुद न चाहें। और तो और उन्होंने अपने गुरु परशुराम तक को युद्ध में हरा दिया था। और दूसरी तरफ थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिनके पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें लगभग अजेय बनाते थे। कई लोग तो कहते हैं कि धनुर्विद्या में वो अर्जुन के बराबर थे, पर शारीरिक बल में उनसे कहीं ज्यादा। तो अब तक हमने बात की इंसानी कौशल की, दिव्य अस्त्रों की, वरदानों की, लेकिन अब हम एक ऐसे लेवल पर जा रहे हैं जो इन सब से कहीं कहीं ऊपर है। अब हम बात करेंगे शुद्ध दिव्यता की, अ होल न्यू लीग। और इस लीग में आते हैं हनुमान जी। देखिए, उनकी शक्ति का पैमाना ही अलग है। हम यहाँ धनुष बाण या गदा युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जो दिव्यता से आती है, जो किसी भी इंसानी या देव योद्धा की समझ से परे है। सोचिए जरा, हनुमान जी अमर हैं, उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। किसी भी मॉर्टल वॉरियर से उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। अरे, जिसने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया हो, उसके सामने कोई धनुर्धर क्या करेगा? वो पावर की एक कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी में है। चलिए अब आते हैं इस रैंकिंग के शिखर पर, दी एब्सोल्यूट पिनेकल। वो शक्ति जिसके आगे हर कोई, हर योद्धा, हर देवता सब छोटे नजर आते हैं। बिना किसी शक के महाभारत में सबसे शक्तिशाली सत्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो सुप्रीम डिवाइन फोर्स हैं, किसी योद्धा, किसी देवता, सबसे परे। अंग्रेजी में एक शब्द है ओमनीपोटेंट। इसका मतलब होता है जिसके पास असीमित शक्ति हो, सर्वशक्तिमान। और कृष्ण वही थे। वो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी शक्ति की कोई सीमा, कोई अंत था ही नहीं। वो समय को रोक सकते थे, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर दिखा सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब समय है एक फाइनल रैंकिंग का। एक बार देखते हैं कि आखिर शक्ति का ये पूरा पदानुक्रम, ये हायरार्की दिखती कैसी है, इंसानी कौशल से लेके भगवान की इच्छा तक।
तो ये है हमारी पावर लैडर। सबसे पहले लेवल 1 पर हमारा बेंचमार्क अर्जुन, फिर लेवल 2 पर आते हैं अर्जुन के प्रतिद्वंदी डेमीगॉड्स भीष्म और कर्ण। इनसे एक कदम ऊपर लेवल 3 पर है हनुमान जी, जो एक डिवाइन बीइंग है। और सबसे ऊपर लेवल 4 पर, शिखर पर, है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम फोर्स। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि महाभारत में शक्ति या पावर का कोई एक सीधा साधा मतलब नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक तरफ है युद्ध कौशल और दूसरी तरफ है एब्सोल्यूट डिविनिटी, यानी सर्वशक्तिमान होना। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, असली शक्ति आखिर है क्या? क्या वो युद्ध जीतने का कौशल है, या देवताओं से मिले वरदान, या फिर वो पूर्ण दिव्यता है जिसके आगे हर कोई नतमस्तक हो जाए? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने नजरिए से खोजना होगा।